नमस्कार दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अखबार बेचकर अपने जीवन की शुरुआत की और भारत के सर्वोच्च पद तक पहुंचा। एक वैज्ञानिक, एक शिक्षक और एक राष्ट्रपति जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और जनता के राष्ट्रपति के रूप में जाना गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। As we say in India, where there is righteousness in the heart, there is beauty in the character. आउल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे और मां असियम्मा एक गृहिणी। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। नन्हे कलाम को अपनी पढ़ाई और घर का खर्च चलाने में मदद करने के लिए घर घर जाकर अखबार बेचने का काम करना पड़ा, लेकिन गरीबी उनके हौसले को तोड़ न सकी। उन्हें हमेशा से पढ़ाई और विज्ञान से प्यार था। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा रामनाथपुर से पूरी की। इसके बाद उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया और फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद डॉक्टर कलाम ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि ISRO में लगभग 4 दशक तक काम किया। यह वो दौर था जब भारत को विज्ञान और तकनीक में आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा जा रहा था। ISRO में उन्होंने परियोजना निदेशक यानी कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जुलाई 1980 में इसी यान ने रोहिणी उपग्रह को सफलता पूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया और भारत को स्पेस क्लब का एक विशेष सदस्य बना दिया। 1980 के ही दशक में उन्होंने देश के एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम यानी कि IGMDP का नेतृत्व किया। यह वही कार्यक्रम था जिसने भारत को स्वदेशी अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें दी। इन मिसाइलों के विकास और उनके अमूल्य योगदान के कारण ही उन्हें दुनिया भर में मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। 1998 में जब भारत ने पोखरण में ऑपरेशन शक्ति के तहत अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया तो डॉक्टर कलाम ने इसमें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस परीक्षण ने भारत को एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। अभिनंदन होना चाहिए वैज्ञानिकों का, उन इंजीनियरों का जिन्होंने पोखरण में जो कुछ हुआ उसे सफलतापूर्वक करके दिखाया। विज्ञान के क्षेत्र में उनकी अपार सफलताओं के बाद 2002 में डॉक्टर कलाम को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। उन्हें सत्तारूढ़ और विपक्षी दोनों दलों का सर्वसम्मति से समर्थन प्राप्त था। उनका कार्यकाल 2002 से 2007 तक रहा। उन्होंने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल में भी एक वैज्ञानिक और एक शिक्षक की तरह काम किया। अपनी सादगी, विनम्र स्वभाव और जनता के प्रति समर्पण के कारण उन्हें प्यार से जनता का राष्ट्रपति भी कहा जाने लगा। वह लड़ाकू विमान उड़ाने वाले भारत के पहले राष्ट्राध्यक्ष भी थे। डॉक्टर कलाम ने राष्ट्रपति बनने से पहले ही हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर B सोमा राजू के साथ मिलकर एक कम लागत वाला कलाम राजू स्टेंट विकसित किया, जो कोरोनरी हृदय रोग से पीड़ित लोगों के लिए वरदान साबित हुआ। राष्ट्रपति पद से हटने के बाद भी डॉक्टर कलाम रुके नहीं। उन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षण, लेखन और युवाओं को प्रेरित करने में लगा दिया। वह हमेशा कहते थे कि सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपने तो वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। उनका विजन भारत को 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना था। इस लक्ष्य ने पूरे देश को नई ऊर्जा और प्रेरणा दी। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक जैसे विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020 और इग्नाइटेड माइंड्स आज भी करोड़ों युवाओं को सपने देखने, ज्ञान हासिल करने और उन्हें हकीकत में बदलने की प्रेरणा देती हैं। उनके विभिन्न क्षेत्रों में योगदान को देखते हुए उन्हें 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण तथा 1997 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 27 जुलाई 2015 को
डॉक्टर कलाम ने मेघालय के शिलांग में भारतीय प्रबंधन समिति यानी कि IIM शिलांग में अपने सबसे प्रिय कार्य शिक्षण के दौरान छात्रों को संबोधित करते हुए अंतिम सांस ली। वह जीवन के अंतिम क्षण तक युवाओं को शिक्षा और प्रेरणा दे रहे थे। दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन एक प्रमाण है कि यदि आप में दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत है तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। भले ही कलाम साहब आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी विरासत और विचार हमेशा हमें आगे बढ़ाने और देश के विकास में योगदान करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। वैसे आपको डॉक्टर कलाम के जीवन की कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रेरित करती है, कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।